मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन की बहुत सारी खुशियाँ तुमने देखी होंगी और कुछ दुख भरे दिन भी देखे होंगे। व्यक्ति जब दुख आता है तो अत्यधिक दुखी हो जाता है और खुशी में वह खुश हो जाता है। परंतु जीवन के ये दोनों ही पहलू बहुत ही खराब हैं। यह दोनों ही पहलू हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाते हैं जिससे हम आगे जीवन में बहुत बार उन्हें याद करते रहते हैं। चाहे पुराना दुख हो या पुरानी खुशी हो, उन्हें याद करके भी बार बार दुखी या खुश होते रहते हैं। इस पर थोड़ा थोड़ा व्यक्ति अगर नियंत्रण करे यानी कंट्रोल करे तो जीवन में जो नीरसता आती है वह नहीं आएगी। क्योंकि जब प्राप्त होने पर खुशी नहीं होगी तो कोई वस्तु या कोई कार्य जाने पर भी हम दुखी नहीं होंगे। इसकी हमें थोड़ी आदत डालनी होगी। ऐसा करने से हमारे शरीर की इंद्रियां हमारे वश में रहना शुरू कर देती हैं और हम जीवन में वह आनंद प्राप्त करने लगते हैं जो दुख में भी आनंद देता है और खुशी होने पर भी वह उतना ही आनंद देता है। लेकिन गृहस्थ में रहने वाले सभी मेरे बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि जीवन में एक दूसरे को देखकर प्रभावित होते हैं। अपने ऊपर ध्यान देने के लिए थोड़ी सी साधना करें, कुछ मेरा ध्यान करें और इस ब्रह्मांड की शक्ति का भी ध्यान करें, क्योंकि जो होना है वह निश्चित होगा। उसमें अत्यधिक दुखी होने से आपको क्या लाभ, और जो हो गया है आपके हित में बहुत अच्छा, उसमें अत्यधिक खुशी होने से क्या आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यह केवल हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। सारी वस्तुएं, सारे कार्य इस ब्रह्मांड के उसी जगह पर हैं, केवल थोड़ा बहुत चलायमान रहते हैं जो हमारी समझ का फेर है। उसके द्वारा ही हमें उनकी अनुभूति होती है और हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। आप अपने जीवन में इन दो बातों को ध्यान रखें, यानी कोई भी कार्य होने पर अत्यधिक खुश ना हो और कोई वस्तु या कोई कार्य चला जाए या बिगड़ जाए तो हमें अत्यधिक दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा उद्देश्य लेकर हमें कार्य को एक रसता से करना है, यानी एक रूपता हमारे कार्य में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कार्य बिगड़ गया तो हमने उस कार्य को करना ही बंद कर दिया। हमें उसकी कमी ढूंढकर उस कार्य को पुनः करते रहना है। किसान अपने खेत को बार बार जोतता है, बोता है, फसल नष्ट होने पर भी वह दोबारा वही क्रिया करता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन या एक विद्यार्थी को अपने जीवन में उस किसान से सीख लेना चाहिए। यह मेरा संदेश आपके जीवन को बहुत उन्नत बनाएगा
थोड़ा सोचने समझने की शक्ति पैदा करो और कोई ऐसी गलती ना करो जो आपको दुखदाई बने। धन्यवाद।